रवि और आदित्य बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही स्कूल में पढ़ते और यहां तक कि एक ही डेस्क पर बैठते थे। लोग अक्सर कहते, इनकी दोस्ती तो सच्ची मिसाल है। रवि मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार था, जबकि आदित्य चतुर, मिलनसार लेकिन थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का। फिर भी दोनों की दोस्ती लोगों के लिए एक उदाहरण थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने मिलकर बिजनेस करने का सोचा। रवि के पिता ने अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर उन्हें पूंजी दी। रवि ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बिजनेस के सारे कागज और अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी आदित्य पर थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल निकला। दोनों की कंपनी ने अच्छा नाम कमाया, लेकिन रवि को अक्सर लगता कि कुछ हिसाब किताब सही नहीं है। जब भी वह पूछता, आदित्य हंसकर टाल देता। अरे यार, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। रवि को दोस्ती पर भरोसा था, इसलिए उसने कभी ज्यादा शक नहीं किया। एक दिन बैंक से फोन आया, आपकी कंपनी का लोन समय पर नहीं भरा गया है। रवि चौंक गया। उसने तुरंत बैंक जाकर जानकारी ली तो पता चला कि कंपनी के सारे पैसे धीरे धीरे निकालकर आदित्य ने अपने निजी अकाउंट में डाल लिए हैं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने आदित्य से सवाल किया तो वह ठंडे स्वर में बोला, देख रवि, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चालाक बनना पड़ता है। तू मेहनत करता रहा और मैं दिमाग लगाता रहा। अब यह सब मेरा है। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। धोखा मिलने के बाद रवि टूट गया। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब उसकी नाकामी पर ताने देने लगे, लेकिन रवि ने हार मानने के बजाय खुद को संभाला। उसने छोटे स्तर पर एक नया काम शुरू किया। इस बार उसने ठान लिया कि वह किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेगा। ईमानदारी और मेहनत के बल पर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। दूसरी ओर आदित्य ने चोरी के पैसों से शौक पूरे किए, महंगी कारें, आलीशान घर और ऐशो आराम, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। उसने दूसरों को भी धोखा देना शुरू कर दिया। कुछ सालों में ही लोग उससे दूर होने लगे। उस पर कई मुकदमे हुए, बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली, दोस्त और रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया। एक दिन अचानक आदित्य रवि के ऑफिस पहुंचा। वह पहले जैसा घमंडी नहीं था, बल्कि थका हुआ, टूटा और पछतावा भरा इंसान बन चुका था। उसने रोते हुए कहा, रवि, मैंने तुझे धोखा देकर सब कुछ खो दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तू ही था जो सच्चा दोस्त था। मुझे माफ कर दे। रवि ने कुछ देर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसके सामने एक ही रास्ता था, या तो वह बदला ले और आदित्य को हमेशा के लिए ठुकरा दे, या उसे माफ कर सबक सिखाए। रवि ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, आदित्य, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन तेरे धोखे ने मुझे सिखा दिया कि अंधा भरोसा किसी पर मत करो। तूने मुझे गिराया, पर उसी से मैं और मजबूत बना। मैं तुझे माफ करता हूं, पर याद रख, दोस्ती का असली मतलब साथ देना है, धोखा देना नहीं। रवि ने उसे नौकरी नहीं दी, न ही अपनी कंपनी में जगह, लेकिन उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। आदित्य रो पड़ा। वह समझ चुका था कि पैसा लुभा सकता है, पर सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें